अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। बोले धर्म के आधार पर आरक्षण, बोले हिंदू धोबी को आरक्षण, मुसलमान धोबी को क्यों नहीं। भैया मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, ये भी नारा लगाओगे कि मुसलमान में कोई जात व्यवस्था नहीं है, ये नारा लगाना बंद करो। पहले मंच पर आकर ये कहो कि हमारे यहां भीषण जात व्यवस्था है, ये तो बोलो, तब तो कहते हमारे यहां सब बराबर, कोई जात नहीं। अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा, शेख हो, सैयद हो, पठान हो या धोबी हो। फिर ये धोबी कहां से आ गया जब सब बराबर हैं? कहां से आ गया? भारत के संविधान ने धर्म के आधार पर तो आरक्षण देने की मनाही की है मेरे भाई। हिंदुओं को आरक्षण इसलिए दिया गया, कुछ वर्गों को, जिन वर्गों के साथ सैकड़ों हजारों वर्ष तक सामाजिक भेदभाव बरता गया। आरक्षण ना गरीबी हटाओ आंदोलन था और ना आरक्षण सभी धर्मों को समेटने का कार्यक्रम है ना। हिंदू धर्म में कुछ वर्गों के साथ जो सामाजिक अन्याय हुआ, उसके प्रतिकार के रूप में भारत ने आरक्षण स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त आरक्षण की कोई व्याख्या नहीं, कोई परिभाषा नहीं। ये जान लें सब लोग अच्छे तरीके से। इसमें मुस्लिम लुहार क्यों घुसाना चाहते हैं आप? क्यों घुसाना चाहते भाई? आप तो कहते हो हमारे यहां कोई भेदभाव नहीं, तो हिंदुओं में ही है सारी खराबियां। अशोक जी, ये चालबाजी खराब है। बोले हिंदुओं में ये जात प्रथा है, हमारे यहां तो देखो सब एक साथ रोटी खाते। तो जब एक साथ रोटी खाते तो आरक्षण काहे को मांग रहे हो इसी आधार पर? ये तो नहीं चलेगा ना। तर्कपूर्ण बात करिए। और दूसरी बात, वक्फ की संपत्ति पारदर्शी व्यवस्थित रूप से रहे। ये कहना कि मेरे बाप दादा की संपत्ति थी, तो जो ओरिजिनल बाप दादा की है वो रहेगी, जो दूसरे की बाप दादा की ले ली होगी वो चली जाएगी। इसमें क्या समस्या है? और जो मूलतः वक्फ की संपत्ति है, जो कागज पत्तर से परिभाषित हो सकती है, वक्फ की संपत्ति हो, मंदिर की संपत्ति हो, मेरी संपत्ति हो, हाजी नाजिम की संपत्ति हो, अल्टीमेटली तो राजस्व रिकॉर्ड ही प्रमाण है। इसके अलावा तो कोई दस्तावेज है ही नहीं। इस बात से अशोक जी भी सहमत होंगे, नाजिम साहब भी सहमत होंगे, और मैं तो हुई। तो रिकॉर्ड में तो आना पड़ेगा ना कि रफीक ने 500 एकड़ जमीन दान की थी। पहले तो ये लिखा है, फिर हम ये पता करेंगे कि रफीक 500 एकड़ जमीन लाया कहां से जो उसने दान कर दी। ये भी तो पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि हर आदमी तो हैदराबाद का निजाम था नहीं, और ना हर आदमी वाजिद अली शाह था, नहीं था ना, और ना हर आदमी औरंगजेब था और जहांगीर था। फिर आखिर इतनी वक्फ, और आज के दौर में वक्फ की संपत्ति इतनी बढ़ रही है तेजी से जैसे रॉकेट लॉन्चर हो। आज के दौर में कौन वक्फ कर रहा है? और अशोक भाई से अभी मैं पूछूं, समय नहीं है, तो वो बताएंगे कि मुसलमान कितना गरीबी में है। तो गरीबी में होते हुए भी इस कदर खुले हाथ से वक्फ हो रहा है, लाखों एकड़ जमीन। जब एक एक इंच जमीन की मारा मारी है देश में। दो विपरीत चीजें एक साथ नहीं चलती। नया सूर्योदय होना चाहिए, वक्फ की संपत्तियां डिफाइन हो ताकि उन पर मुकदमों का बोझ घटे, और वक्फ की संपत्तियां गरीब मुस्लिम के काम आए, पसमानदा मुस्लिम के काम आए, यतीम मुस्लिम बच्चों के काम आए, गरीब बेवाओं के काम आए। ये इस देश की इच्छा है, ये इस देश का संकल्प है। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।